करेंगे नेक्स्ट जो भी तो एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। जब हमें फाउंड ना किया गया हो इस मेथड से टी की वैल्यूज मिलेगी। अब हम क्या करें, जहाँ पे ए का मान लिखा हुआ है, जहाँ बी का 7 है, जहाँ सी का इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम सिंपलीफाई करते हैं। ये हमारे पास आएगा x दोबारा देख लें माइनस तो ना वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसका हम प्रूफ करेंगे पहले कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनाया जाता है और कहाँ से बनना है। तो अगर आपको याद हो तो पिछली एक्सरसाइज में हमने कहा था और इसके एक्सरसाइज 1.1 की जब हम थ्योरी पढ़े तो वहां पे हमने बात की थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और मैंने कहा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो जनरलाइज्ड फॉर्म है उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। बेसिकली 2 मेथड ही हैं लेकिन एक्सटेंड करके 3 बना दिए गए हुए हैं। तो थर्ड मेथड जो है वो है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चेक करते हैं बेटे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो एक्सरसाइज बेटे जो हमारी आज होनी है वो 2.1 है। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि एक पॉइंट था हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड मेथड है हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड हाउ वी कैन ट्राई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इस पे काम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax square plus bx plus c is equal to 0 and a not equal to 0। तो इसके ऊपर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं और देखिएगा कि खुद ब खुद क्वाड्रेटिक फार्मूला डेवलप हो जाएगा। ओके तो डिवाइडिंग विद a ऑन बोथ साइड क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाना था। ax square over a b over ax c over a is equal to 0 over a। ये a से a कट गया x square b over ax plus c over a is equal to 0। अब कांस्टेंट टर्म हम राइट पे शिफ्ट करेंगे x square plus b over ax is equal to minus c over a। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता था वो क्या था हमारा, दोनों तरफ हमने ऐड करना होता था किसको, जो x का कोफिशिएंट है b over a इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके b over a को और उसका स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड करना था। माइनस c over a प्लस 1 over 2 b over a और उसका स्क्वायर। ये बात हुई थी हमारी। इसको अगर हम देखें तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस b over ax प्लस b over 2a और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a और उसका स्क्वायर। इधर देखें तो ये बनता है x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर क्योंकि दरम्यान में पॉजिटिव साइन था। इधर बनता है हमारे पास माइनस सी ओवर ए प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आया हमारे पास 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को a पे डिवाइड करें तो 4a आता है और 4a ऊपर मल्टीप्लाई आएगा माइनस c के साथ प्लस इधर 4a स्क्वायर है नीचे 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर के साथ। तो ऊपर देखिए हमारे पास बन गया माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अरेंज करके लिखते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये हमारे पास x प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर था। इसके बाद हम दोनों तरफ क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब तो माशाल्लाह आप लोगों को ग्रिप हो गई है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर। और ये जी 4a स्क्वायर तो इधर जब अंडर रूट खत्म होगा तो x प्लस b ओवर 2a बचेगा और इधर क्या बचेगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर का अंडर रूट नीचे 2a जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम आगे करते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो दोनों का एलसीएम 2a है तो x इज इक्वल टू 2a दोनों का एलसीएम आया तो ऊपर आ गया माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है बेटे। इसको हमने यूज करके नेक्स्ट अब जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है।
यहां हम लिख देते हैं ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। और फार्मूला हमारा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हमारे पास है बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये वो फार्मूला है, इसको एटलीस्ट 20 to 30 टाइम आप लिखिएगा। फर्स्ट 4-5 टाइम आप इसको दे के लिखेंगे, उसके बाद कुछ एक दो चीजें याद हो जाएंगी, और जब आप 20 प्लस टाइम लिख रहे होंगे तो ये आप डेफिनेटली जुबानी लिख रहे होंगे, क्योंकि आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। तो किसी चीज को याद करने का तरीका ये होता है, उसको बार बार राइट करके लिखते हैं, बार बार उसको लिखते हैं और वो हमें याद हो जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का हमने प्रूव किया है। अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 के 2-3 पार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है हमारी 20-25 मिनट से ऊपर ना जाए। ओके जी, तो एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, और उसका पार्ट 1 है। कहता है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सोल्व, जब भी लिखा होता है ना सोल्व, तो सोल्व का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हमने फाइंड करनी है, तो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो बात है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सोल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हमें गिवन होता है ना यूजिंग क्वाड्रेटिक करें, यूजिंग फैक्टराइजेशन करें, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, देन हम बाउंड होते हैं कि हमने उसी मेथड के अकॉर्डिंग करना है। अगर वैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने और हमें कहा जाता है जस्ट सॉल्व इट, तो हमें जो मेथड आसान लगता है तीनों में से हम वो कर सकते हैं। जब हमें बाउंड ना किया गया होगा किस मेथड से करना है। चले जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स के इधर लेके जा रहा हूं, पॉजिटिव हो गया, 7x ऑलरेडी इधर था पॉजिटिव ही, तो ये 2 इधर आके माइनस हो गया। अब 0 इधर की बजाय हम 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी क्या है, ax के प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। अब गौर से देखें तो x के का कोएफिशिएंट a है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट 7 है, तो b इज इक्वल टू 7, कांस्टेंट टर्म c है, इधर कांस्टेंट टर्म -2 है। अगर यह -7 होता तो -7 लिखते, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x के x एंड कांस्टेंट टर्म, तो हमें वहां से a b और c की वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हम जब 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करना बहुत इजी लगेगा, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो हम लिखेंगे बेटे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हम सोल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है कि x इज इक्वल टू, जिस वेरिएबल में इक्वेशन होती है उस वेरिएबल की बात करते हैं कि वो वेरिएबल उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने सिंपली इसमें a b और c की वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें हमारे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। देखते हैं बेटे, x इज इक्वल टू माइनस b, तो b की वैल्यू क्या है 7, ये माइनस फार्मूले वाला है, प्लस माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 फार्मूला का, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -2 है, डिवाइड बाय 2 टाइम a की वैल्यू हमारे पास। तो जरा कंपेयर करें, जहां पे a था वहां 1 लिखा हुआ है, जहां b था वहां 7 है, जहां c था वहां -2 है। इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस
4 2 ज़ा 8 डिवाइड्स 2 1 ज़ा 2। ये देख रहे हैं 7 का स्क्वायर 49 और 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस, तो 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास आ गया -7 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास 49 प्लस 8 57 होता है, डिवाइड 2, तो ये x की वैल्यू है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगे और ये हम सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं प्लस माइनस 57/2। जब हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता तो हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अंडर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको ऐसे ही आंसर दे देते हैं जो कि इरेशनल होता है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। किसी को प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट, या फिर कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसका। इसके सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। सेकंड पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम कहेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। a किसकी इक्वल आ गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है ना, a इज इक्वल टू 5। b किसकी इक्वल आ गया 8k, तो b किसका कोएफिशिएंट है x का 8, एंड c क्या है कांस्टेंट टर्म है 1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें वो हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी का मतलब है कि बी की जगह क्या वैल्यू आएगी 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a। a हमारे पास क्या है 5 है और c हमारे पास क्या है 1 डिवाइड 2a। a हमारे पास दोबारा क्या है 5। इसकी वैल्यू हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -8, ये वाला प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 5 था 20, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac था, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1 थी, तो ये हमारे पास 4 5 का 20 बन गया, और नीचे हमारे पास क्या आंसर 10 है। ओके, इसको देखते हैं -8 प्लस माइनस, जब 20 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास क्या बनेगा 44 बनेगा डिवाइड 10। आप यहाँ इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि -8 प्लस माइनस 4 टाइम 11 डिवाइड 10, -8 प्लस माइनस ये 4 का अंडर रूट अलग और 11 का अलग डिवाइड 10, -8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, और 11 अंडर रूट एज इट इज डिवाइड 10। अब देखें ऊपर से 2 कॉमन आया, -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट डिवाइड 10, 2 1 का इनटू 5 का, तो आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट डिवाइड 5। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखेंगे -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट डिवाइड 5। अगर कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सम टाइम और पढ़ाने में जल्दी पढ़ाते वक्त कुछ न्यूमेरिकल मिस्टेक हो जाती हैं, चीजें ओवरलुक हो जाती हैं, तो कमेंट्स में मुझे शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं बेटे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें जरा। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। पहले तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस ये इधर आके माइनस हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आई a इज इक्वल टू 3 अंडर रूट b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है
ठीक है ना, इसको हम 1x लिख सकते हैं, एंड c इज इक्वल टू -4√3। फिर हम कहते हैं जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता है फार्मूला क्या है हमारा, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो -b हमारे पास क्या आया, b की वैल्यू देखें, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4a, a क्या आपके पास 3 अंडर रूट है, और c क्या है -4 अंडर रूट 3। ओके जी, नेक्स्ट है 2 डिवाइड a, और a आपके पास 3 अंडर रूट है। ये -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 से देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 से 4 होगा 16, और 3 अंडर रूट से 3 अंडर रूट होगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर डिवाइड 2 अंडर रूट 3। ये दोबारा देख ले, माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16, और 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट, 3 अंडर रूट का स्क्वायर, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 इंटू, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड 2 अंडर रूट 3। अब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 प्लस 6 इंटू 3 30 प्लस 18, ये 48 है मेरे पास, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 डिवाइड 2 अंडर रूट 3। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, ये हमारे पास क्या बना, x की वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2 अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, और ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, एंड x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 अंडर रूट 3। ये हमारे पास बना x इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास 6 ओवर 2 अंडर रूट 3, और ये आपके पास बनना x इज इक्वल टू -8 ओवर 2 अंडर रूट 3। x इज इक्वल टू 1 था 2 3 था 3 ओवर 3 अंडर रूट, और x इज इक्वल टू 2 1 था 2 4 था तो -4 ओवर 3 अंडर रूट। इसको अगर देखें, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, और वो हमारे पास x इज इक्वल टू -4 ओवर 3 अंडर रूट। सॉल्यूशन सेट में हम आते हैं तो 3 अंडर रूट भी आएगा और -4 ओवर 3 अंडर रूट भी आएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, मुझे पता है आपको वो समझ नहीं आया, वो मैं एक्सप्लेन करके तो अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो 3 ओवर 3 अंडर रूट, ठीक है जी, नीचे से अंडर रूट खत्म करना, 9th क्लास चैप्टर 4 में पढ़ा है कि उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या बन गया 3 अंडर रूट 3, और नीचे 3 अंडर रूट का स्क्वायर। ऊपर बना 3 अंडर रूट 3, स्क्वायर से अंडर रूट करता 3, 3 से 3 कट गया तो क्या बन गया 3 अंडर रूट। इट मीन 3 ओवर 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट। एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 3 ओवर 3 अंडर रूट है, ऊपर देखें 3 को हम 3 अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 3 अंडर रूट, 3 अंडर रूट का स्क्वायर, फिर वो 3 आने, उसको हम 2 दफा 3 अंडर रूट लिख सकते हैं, और नीचे एक दफा 3 अंडर रूट है, एक कट गया और एक बच गया जी। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, लाइक भी करें वीडियोस को, और दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।